के 24 अवतार हैं और इन 24 अवतारों का हम चिंतन स्मरण कर ले। आइए आपको बताते हैं। शास्त्र की दृष्टि से भगवान के 24 अवतार हैं और भगवान के 24 अवतारों में सजनों सबसे पहला अवतार है सनातन संत कुमार, दूसरा है वाराह अवतार, तीसरा है संत नारद का अवतार, चौथा है नर और नारायण का अवतार, पांचवा है भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, छठा है दत्तात्रेय जी का अवतार, आठवां है श्री ऋषभ देव जी का अवतार, 10वां है मत्स्य अवतार और 11वां है कच्छप अवतार और 12वें अवतार में मेरे गोविंद धनवंतरी बने और 13वां अवतार है मोहिनी अवतार, 14वां अवतार है भगवान नरसिंह का अवतार, 15वें अवतार है पावन भगवान का अवतार और 16वें अवतार में भगवान श्री परशुराम जी हुए और 17वें अवतार में महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, 18वें अवतार में आदरणीय प्रभु श्री राम का अवतार और 19वें अवतार में श्री बलराम जी यानी शेष अवतार और 20वें अवतार में मेरे कन्हैया का अवतार और 21वें अवतार है हरि अवतार और 22वां अवतार है हंस अवतार और 23वां अवतार है बुद्ध अवतार, 24वां अवतार है कल्कि अवतार। ये 24 अवतार हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम तो 2 ही अवतार हैं, 2 ही, एक राम और एक कृष्ण का अवतार और इनमें कुछ अंतर खास नहीं है सज्जनों। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरा लीला पुरुषोत्तम है। तो सजनों देखिए, नारद ने मन में विचार किया तो आचार्य सुखदेव जो वक्ता है, मुख्य वक्ता है भागवत के, उनको यहाँ पहुंचा दिया और भागवत भी नारद जी की ही मेहरबानी से इस पृथ्वी तक आई। नारद जी ने भागवत का अध्ययन किया ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी से भागवत का अध्ययन करते हुए नारद बद्री विशालपुरी में आए और बद्री विशाल में आए तो सामने प्राग पर व्यास जी की कुटिया थी। व्यास जी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं नारद जी कि व्यास जी बड़े शोक में बैठे हुए हैं, बड़े शोक में डूब रहे हैं। नारद जी ने जाकर कहा नारायण नारायण। अरे व्यास जी क्या सोच रहे हो? व्यास जी ने कहा भैया मैंने पहले एक वेद की रचना की कि इंसान समझ जाए, नहीं समझा तो उसके 3 भाग और किए, 4 वेद बनाए फिर भी मानव नहीं समझा, तो 6 शास्त्र बनाए फिर भी नहीं समझा, तो 17 पुराण बना दी, लेकिन मानव का तो अब भी वही हाल है। मुझे ये चिंता है कि इस मानव का कल्याण कैसे हो। नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा व्यास जी अभी तक जो तुमने लिखा है ना वो कुछ नहीं, आपको हम एक पुराण बताते हैं, आप उसे लिखो, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी ने कहा कितना और लिखूं, बुढ़ापा आ गया है, अब मेरे बस का कुछ नहीं है नारद जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा देखो यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो संत के चरणों का आश्रय ले लो, संत चरणों का आश्रय लेके सारे काम पार हो जाते हैं, मैं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। व्यास जी ने कहा आप कैसे प्रमाण हो? तो नारद जी उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं सजनों, ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, नितांत गरीब दासी थी मेरी माँ, और मेरी माँ ने मुझे जन्म भी दिया सदग्रस्त संतों के यहाँ। एक जंगल में गृहस्थ संत रहते थे, भजन करते थे, मेरी माँ उन संतों के यहाँ नौकरी करती थी, उनकी गाय को चारा खिलाना, उनकी गैया को धोना, वहीं मैंने जन्म लिया। और मैं जैसे माँ सेवा करती थी इसी प्रकार मैं भी भाग भाग कर संतों की सेवा करता था। व्यास जी ने कहा फिर क्या हुआ? बोले सजनों व्यास जी एक बार मैं जब कुछ बड़ा हुआ तो चतुर्मासा करने के लिए विरक्त संत उन गृहस्थ संतों के यहाँ आए। एक बात बताएं, विरक्त संत 8 महीने तो आज इस पेड़ के नीचे कल उस पेड़ के नीचे चलता रहता है, उसे कहते हैं विरक्त। लेकिन 4 महीने एक जगह बैठकर ही भजन करता है चतुर्मासा।
तो चतुर्मासा करने के लिए गृहस्थों के घर जाते थे विरक्त संत। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, विरक्त संत जो चतुर्मासा करने आए, मैं उनकी सेवा में हाजिर हुआ, उनकी सेवा की तो संतों के मन पे चढ़ गया। संतों ने मेरा नाम रख दिया बालक रामदास, क्योंकि संत भगवान के नाम से मिलता जुलता ही नाम रखते हैं किसी का भी। अब तो बात बात में मुझे कहा करें, बेटा रामदास तनिक इधर आओ, और मैं भी दौड़ दौड़ के उनकी सेवा करता। और शाम को वो सत्संग करने बैठते, कीर्तन करने बैठते, मुझे बहुत अच्छा लगता, मेरा बहुत मन बना। 4 महीने बीतने के बाद जब वे संत जाने लगे तो मैंने उन संतों के चरण पकड़ लिया और कहा, बाबा मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ लेके चलो हिमाचल, मैं भी भजन करता हूँ हिमालय पर जाकर। मैंने ऐसे कहा। रात्रि में जब मैं सो रहा था, मेरी माता जी उठकर आई उन संतों के पास और हाथ जोड़कर रोने लगी, बाबा मेरे बेटे को आप कहीं मत ले जाना। अरे मेरा पति मेरा नहीं है, मेरा तो एक ही सहारा है, उसको भी आप ले गए तो मेरा क्या होगा। संतों ने प्रातः काल होते ही मुझे समझाया, देखो बेटा रामदास, हमने तुम्हें 4 महीने के सत्संग में क्या बताया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अब देखो पिता तो तुम्हारे हैं नहीं, तो अपनी माता की सेवा करो। अरे करना खूब भजन, बनना भगवान का, जब माता नहीं रहेगी तो बाबा जी बन जाना, इससे पहले माता की सेवा करो। नारद जी कहते हैं, व्यास जी ऐसा समझाकर संत तो मुझे बिना बताए ही चले गए। अब मैं बड़ा रोया, संतों को कहाँ ढूंढूं, छोटा सा बालक, कहीं कुछ देखा नहीं। मेरे मन में एक उद्विग्नता जागी और मेरे मन में प्रण हुआ कि हे भगवान, ये मेरी माँ मर जाए। नारद जी कहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था व्यास जी मुझे, लेकिन भगवान से मिलने की इच्छा एक ऐसी थी कि माँ ही उसमें व्यवधान बन रही है। सो मेरी आत्मा से निकला कि मेरी माँ मर जाए। और फिर एक दिन प्रातः काल 4 बजे गाय को दूने से पहले गाय को चारा डालने के लिए मेरी माता जी गई, और उन्होंने जैसे ही उस घास को उठाया, घास में छुपा था एक काला सांप, उस सांप ने मेरी माता को डस लिया और मेरी माता मर गई। अब नारद जी जब मेरी माता मरी व्यास जी, तो मेरे 2 आंखों से आंसू आए, एक से गर्म आंसू, एक से ठंडे आंसू। व्यास जी ने कहा, ये गर्म ठंडे का क्या मतलब है नारद जी? नारद जी कहते हैं, गर्म तो इसलिए कि मेरी माँ मर गई, और ठंडे इसलिए कि अब मुझे ये भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। सो मैं पहुंच गया सीधा हिमालय। अब बाबा जी तो मैं कहाँ ढूंढूं? माँ के मरने के बाद हिमालय गया और वहां भगवान का स्मरण किया। और देखो देखो व्यास जी, देखो नारद संत के संग का चमत्कार देखो कि बालक रामदास इस जन्म में देव ऋषि नारद है, और मैं अपनी वीणा लिए असुरों में चला जाता हूँ, देवताओं में भी जाता हूँ, मानव में भी जाता हूँ, सभी जगह सम्मान पाता हूँ। ये हरि के गुणगान का, हरि के नाम का वैशिष्ट्य है। तो यदि आपसे कुछ नहीं हो सकता तो आप संत चरणों का आश्रय लेकर इस भागवत को लिखें। और नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 श्लोक की भागवत उनके अंदर उतार दी, और महर्षि वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोकों की रचना की। बोले महर्षि वेद व्यास जी भगवान की जय। अब भागवत रच के तैयार तो कर दी व्यास जी ने, लेकिन अब विचारते हैं कि इसके सुनाने का अधिकारी कौन है। एक बात बताएं, आज हमने धर्म को ही धंधा बना लिया। ये अलग बात है कि भागवत बिजनेस बन गई, नहीं पहले पंडित भी ये सोचते थे, ब्राह्मण भी, कि मैं इसे बांटने का अधिकारी हूं या नहीं। व्यास जी ने देखा कि भागवत बांटने का अधिकारी एक ही है, और वो अधिकारी है मेरा अपना औरस पुत्र सुखदेव, जो निर्गुण समाधि में बैठा है। आइए सुखदेव जी देखिए, भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही ऐसे हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन गर्भ में ही पा लिए हैं। आचार्य सुखदेव विकटा देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक वेद मंत्रों के उच्चारण की आवाज आती थी विकटा के गर्भ से।
विक्टा कहती थी व्यास जी से, सुनो जी, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों के उच्चारण की आवाज आती है। महर्षि व्यास जी ने कहा, देवी अवश्य आपके गर्भ में कोई महापुरुष होगा। विक्टा ने कहा, महापुरुष से तो बाहर आता क्यों नहीं, 12 वर्ष हो गए स्वामी। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी मातुश्री को तकलीफ होती है। तो गर्भ के अंदर से आवाज आई, बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही विष्णु की माया जकड़ लेती है। मैं गर्भ में कम से कम माया से परे हूं, यहाँ ठीक हूं। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, विष्णु की माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। अंदर से आवाज आई, बोले मैं नहीं मानता, अगर यही बात खुद विष्णु आकर यहाँ मेरे सामने कहे तो ही मानूंगा। सजनों, मेरे गोविंद को आना पड़ा और विक्टा देवी के गर्भ में जाकर सुखदेव को वचन दिया कि मैं विष्णु तुझे वचन देता हूँ सुखदेव, मेरी माया तुम में नहीं व्याप सकती, अब आप जन्म लो, क्योंकि आपका समय आ गया है। 12 वर्ष के बाद पैदा हुए, पैदा होते ही अभी नली भी नहीं कटी और सीधे जंगल की ओर चल दी। पुत्र पुत्र कहते पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। व्यास जी पुकार रहे हैं, अरे बेटा, अरे पुत्र। जवाब मिलता है पेड़ों से, सुखदेव नहीं बोल रहे। पेड़ शायद कह रहे हैं कि व्यास जी, ये बाप बेटे का अंतर ही नहीं जानता, आप क्यों इसके पीछे बावरे हो रहे हो, इतना विरक्त संत। कुछ युवतियां एक तालाब में स्नान कर रही थी और सुखदेव जी 12 वर्ष की आयु वाले निकले हुए जा रहे थे, लंगोट भी नहीं। युवतियां सुखदेव जी को देखकर जरा भी नहीं शर्माई और पीछे से व्यास जी आवाज देते हुए आ रहे हैं, पुत्र पुत्र कहते हुए। तो युवतियां तुरंत शर्माई और वस्त्र पहनकर बाहर निकली और हाथ जोड़कर बोली, व्यास जी से क्षमा करना बाबा, हम आपको देख नहीं पाए। व्यास जी ने कहा, बेटी तुम मेरी बेटी की आयु की हो और मेरा जवान बेटा अभी तुम्हारे सामने निवस्त्र निकल गया, उसे देखकर तो आपने संकोच नहीं किया। अरे मैं तो आपके बाबा की उम्र का हूँ, मुझे देखकर संकोच कर रही हो। युवतियों ने कहा, बाबा आपका बेटा तो इस दुनिया में है ही नहीं, उसे ये नहीं पता कि नारी क्या होती है और पुरुष क्या होता है, इस बात का भान नहीं है। और आप तो बाबा संसार में रहते हो, आपको तो भान है, इसलिए आपसे तो पर्दा करना ही पड़ेगा। इतना विचित्र संत, और जाकर जंगल में निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ गए। आज व्यास जी को याद आया, 16 वर्ष की आयु हो चुकी आज सुखदेव जी की। व्यास जी याद करते हैं कि भागवत कहने का अधिकारी पूरी पृथ्वी पर एक ही है। कौन? बोले मेरा अपना औरस पुत्र सुखदेव, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है। अब उसकी समाधि कैसे भंग करें और उसे भागवत कैसे समझाएं? सजनों, व्यास जी के जो छात्रावास में कुछ ब्राह्मण बच्चे पढ़ते थे, उनको बुलाया और बुलाकर उनको भागवत का आधा श्लोक सिखाया, केवल आधा, और कहा सुनो, वह सामने के जंगल में चले जाना, सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है, तुम जाकर उसे ये सुना देना और ये श्लोक उसको सुनाना, और जब वो और पूछने की इच्छा जाहिर करे तो बता देना कि हम पे तो यही आता है, दूसरा हमने नहीं सीखा, इससे ज्यादा तुमने सीखना है तो तुम सीधे महर्षि वेद व्यास जी के पास जाओ, तुम्हारे पापा के पास ऐसे ऐसे बहुत कई श्लोक हैं। सजनों, वे छात्रावास के बच्चे आए और जहाँ निर्गुण ब्रह्म की समाधि में सुखदेव जी बैठे थे, उनके कान में वो आधा श्लोक बोला। उस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है, भगवान कितने सुंदर हैं ये बताया गया है। श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी को एक झटका लगा कि इतना सुंदर स्वरूप, समाधि से आंखें खुली और उन लड़कों से कहा, बोले आगे बोलो ना। लड़के बोले आगे तो हम पे आता ही नहीं, हम तो इतना ही जानते हैं, इससे आगे आपको सुनना है तो आपके पिताजी के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप वहां जाकर सुन लो। सुखदेव जी ने फिर सोचा, बोले होगा कोई सुंदर, हमें क्या लेना देना किसी की सुंदरता से, हम तो अपने भजन में। दोबारा फिर निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ गए। बच्चों ने आकर लौटकर कहा व्यास जी से
कि एक बार तो आंखें खुली थी लेकिन फिर समाधि में चले गए। व्यास जी ने एक दूसरा श्लोक उन्हें याद करवाया, फिर दोबारा भेजा और दूसरा श्लोक उन्होंने जाकर आचार्य सुखदेव के कानों में कहा। सजनों, उस दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा का वर्णन है कि इतना करुणावान कौन होगा। देखो देखो, पूतना जो अपने स्तनों से जहर लगाकर आई भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसे भी वो गति दी जो बरसों बाद यशोदा को मिली। वो बरसों पहले पूतना को मिल गई। इतना करुणामय और कौन होगा। सुखदेव जी की समाधि खुली और उन बच्चों से कहा, आगे बोलो ना। बच्चे बोले, हम तो इतना ही जानते हैं, इससे आगे सीख लो ना। बोले, चलो कौन सिखाएगा, मुझे लेकर चलो। और दौड़े दौड़े आई व्यास जी के पास, चरणों में गिरकर बोले, पिताजी पिताजी मुझे भागवत सुना दीजिए ना, मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, बेटा भागवत तो तुम्हें राजा जनक सिखाएंगे। व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि मैं इसे भागवत तो सिखा दूंगा, ये भागवत का अधिकारी है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा पुत्र भागवत कहने का अधिकारी है तो दुनिया वाले कहेंगे, देखो देखो व्यास जी को अपने बेटे को ही आगे बढ़ा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि राजा जनक कह देंगे कि भागवत कहने का अधिकारी है तो ही मैं इसे सिखाऊंगा। उससे कहा, आप जाओ जनकपुरी में जाओ और राजा जनक वही आपको भागवत सिखाएंगे। उनसे कहना कि मैं व्यास नंदन आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। सुखदेव जी पहुंचे जनकपुरी और सजनों जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। यहीं है बाबा जी, यहीं खड़े हो। सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया महाराजा जनक से जाकर कहो कि व्यास नंदन सुखदेव आया है और उनसे वेदांत पढ़ना चाहता है। जैसे ही जाकर द्वारपालों ने कहा तो राजा जनक ने कहा, अरे बोले कि अभी समय नहीं है, कह दो वहीं खड़ा रहे इसी पोजीशन में। सुखदेव जी ऐसे ही खड़े रहे। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद जनक जी ने द्वारपाल को वापस भेजा और बोले, जाकर देखो अगर उसके चेहरे पर जरा भी क्रोध हो तो कह देना, बोले जाओ यहाँ कुछ नहीं सिखाया जाएगा, वापस जाओ। सजनों, सेवक ने आकर देखा तो सेवक के नेत्र सजल हो गए। दौड़ा दौड़ा आया राजा जनक के पास और आकर कहा, महाराज ऐसा विचित्र संत हमने आज तक देखा ही नहीं। 3 दिन पहले जो चेहरे की आकृति थी, आज 3 दिन बाद भी वही आकृति है। बड़ा विचित्र संत है। जनक जी स्वयं अपनी गद्दी छोड़कर स्वागत के लिए आए और स्वागत करके सुखदेव जी को अंदर ले जाने लगे। अरे आओ सुखदेव, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो चलते फिरते वेद हो। ऐसी बातें कर करके एक अंदर गुफा थी, तय खाना जिसे कहते हैं, उसके अंदर ले गए सुखदेव जी को और वहां अपने राज्य की युवतियां नग्न अवस्था में पहले ही बैठा रखी थी। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि जैसे ही सुखदेव जी उस कक्ष में घुसे, एक आध युवती ने उनका आलिंगन भी कर लिया, लेकिन कोई काम का विकार नहीं। युवतियां भी रोकर राजा जनक के चरणों में आकर बैठ गई और रोकर कहने लगी, महाराज हमसे संत का अपराध क्यों करवा दिया। जनक बोले, क्या मतलब। बोले, मतलब ये कि इतनी सुंदर युवतियों को देखने के बाद भी उनके चेहरे पर काम का कोई विकार नहीं है। ऐसा विचित्र संत तो आज तक हमने देखा नहीं। जनक जी तुरंत आए और आते ही सुखदेव जी को गले लगा लिया। नेत्र सजल हो गए जनक जी के और कहा, महात्मा जी मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ, आप तो चलते फिरते स्वयं ज्ञान मूर्ति हैं, स्वयं वेद मूर्ति हो, और तीनों लोकों में ऐलान कर दिया कि व्यास नंदन सुखदेव ही भागवत कहने के योग्य है। तब फिर व्यास जी ने आचार्य सुखदेव जी को भागवत सिखाई और भागवत सिखाने के बाद सजनों, समय आने पर यही भागवत राज ऋषि परीक्षित को आचार्य श्री सुखदेव जी ने सुनाई। सजनों, ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। तो युद्ध में सारे पांडव मारे गए, कौरव मारे गए, पांडव सब सुरक्षित रहे। एक ही बचा था केवल दुर्योधन, उसकी भी जंगा टूट चुकी थी, वो भी अपनी मौत का एक एक क्षण गिन रहा था।
तभी उसके पास द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर कहा, क्यों मित्र, कैसा लग रहा है? दुर्योधन ने कहा, मित्र, मरने का दुख नहीं है, मरना तो एक ना एक दिन सबको है ही, मगर मुझे दुख इस बात का है कि जिनसे हमारा युद्ध चल रहा था वे 5 भाई और हम 100 भाई, और हम में से आज एक भी नहीं बचा और उनका एक भी कम नहीं हुआ। बस इसी बात का दुख है और कोई दुख नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, चिंता मत करो, मैंने एक बात सीखी है, तुम कहो तो उन 5 के सर काट लाऊं? दुर्योधन ने कहा, फिर ऐसा हो जाए तो सोने पे सुहागा, मरने से पहले पहले 5 के सिर काट लाओ तो मित्र मेरी आत्मा को थोड़ी शांति पहुंचेगी कि हाँ मेरे शत्रु भी मर गए। अश्वत्थामा ने कहा, देखो अब गया और अब आया, चिंता मत करो। अश्वत्थामा चल दिया और रात्रि का समय था सजनों। रात्रि के समय अश्वत्थामा ने जंगल में देखा कि एक उल्लू ने सारे पक्षियों को अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि दूसरे पक्षियों को रात में दिखता नहीं। काक उलूक का न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गया। बोले, ऐसे पांडव नहीं मरेंगे, ऐसे मरेंगे जैसे ये उल्लू मार रहा है। क्यों ना सो तो हो की गर्दन काट दी जाए रात्रि में। सजनों, पांडवों की गर्दन काटने के लिए अश्वत्थामा अस्त्र लेकर चल पड़ा। इधर पांडव लंबी चादर तान के सो रहे हैं और मेरे गोविंद जाग रहे हैं। अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने देखकर कहा, प्रणाम करते हैं केशव आपको। गोविंद ने कहा, अरे अर्जुन, तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा, प्रभु, जिसका रक्षक साक्षात ब्रह्म हो, जिसका अंग रक्षक आप जैसा भगवान हो, वो तो निर्द्वंद होकर ही सोएगा। कन्हैया ने कहा, वो तो ठीक है अर्जुन, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जगह तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। इस जगह को अभी तुरंत 5 के 5 भाई छोड़ दो, चलो कहीं और चलते हैं। कन्हैया 5 पांडवों को वहां से जगा कर ले गए। सजनों, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वे चादर ओढ़ ओढ़ कर वहां सोते रह गए जहां पर पांडव सो रहे थे। दुष्ट अश्वत्थामा आया और इसने चादर उघाड़ कर किसी का मोहड़ा भी नहीं देखा। द्रौपदी के 5 पुत्र को 5 पांडव समझकर उन पर प्रहार करके उनकी गर्दन काट ली और 5 सर लेकर चला गया और जाकर दुर्योधन को दिखाया, देख मित्र, ये रहे 5 पांडवों के सर। और बताओ सजनों, दुर्योधन ने जैसे ही देखा सो दुर्योधन का तो बुरा हाल हो गया। अरे मित्र, तूने ये क्या किया? अरे हमारे वंश में अब कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, तूने तो पूरा वंश ही निपटा दिया, अब पितरों को तृप्त कौन करेगा? मैंने तुम्हें इन्हें मार कर लाने के लिए नहीं कहा था। अश्वत्थामा ने कहा, तो कौन है ये? बोले, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, 5 पांडवों का सर लाना था। इधर सजनों, आप जरा विचार तो कीजिए कि जिस माता के 5 बेटे एक साथ मर्डर कर दिए हो, हत्या कर दी गई हो, उस माता पर क्या बीत रही होगी। द्रौपदी कुरही की भांति विलाप कर रही है, बहुत जोर शोर से रो रही है। मैंने क्या बिगाड़ा था दुष्ट अश्वत्थामा का, जिसने मेरे 5 अबोध बच्चों को मार डाला। उसी समय अर्जुन वहां आ गए और अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला आकाश में हो या पाताल में, वो अर्जुन के धनुष से बच नहीं सकेगा। और सजनों, अर्जुन और कृष्ण गए और दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ के भरी सभा में लेकर आए अर्जुन। और बोले देखो कन्हैया, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। हमारे संविधान के अनुसार इसे 5 बार मरना चाहिए, लेकिन मरेगा तो ये एक ही बार। इसलिए बताओ, द्रौपदी से पूछ रहे हैं, बताओ देवी द्रौपदी, इसको कैसे मारूं? इसको जमीन में गाड़ कर मारूं या अग्नि में जलाकर मारूं या इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक दूं? बोलो, इसे क्या सजा, कैसे सजा दूं? आप जरा विचार तो कीजिए सजनों। मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, उसका उत्तर क्या रहा होगा? करुणा मूर्ति द्रौपदी विलाप करते हुए बोली,
बोले इसे मत मारो, इसे मत मारो, क्या मिलेगा इसे मारकर? अरे क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? मेरे तो 5 पुत्र मरे हैं, गौतमी माता के तो ये इकलौता पुत्र है, इसे मार दिया तो आपकी गुरु माता कितनी दहाड़ मार कर रोएगी, क्या आपको अच्छा लगेगा स्वामी? इसे मत मारो। अर्जुन ने देखा हो द्रौपदी के अंदर तो दया आ गई, और इसके लिए दया नहीं क्योंकि ये बाल हत्यारा है। तो अर्जुन ने पूछा धर्मराज से, भैया बोलो इसका क्या करना है? धर्मराज ने कहा, अर्जुन जो धर्म शास्त्र धर्म नीति जो कहती हो वही इसका करना। भीम बोला, करना क्या है अर्जुन? मार दे इसे, और अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा, हम मंझले भैया की बात से सहमत हैं, केवल द्रौपदी है जो पूरी सभा में कह रही है इसे मत मारो। अब अर्जुन तो असमंजस में पड़ गए, किम कर्तव्य विमूढ़ता, परिस्थिति उनके सामने आ गई। उन्होंने कहा, कन्हैया बोलो इसका क्या करना है? कन्हैया ने कहा, भैया अर्जुन शास्त्र कहते हैं कि बाल हत्यारा कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला, तो मैं क्या करूं? बोले इसे छोड़ो भी मत, इसे मारो भी मत। भीम ने कहा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगर कन्हैया तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए तो दुनिया के झगड़े तो हमेशा नहीं बढ़ते रहेंगे। मेरे गोविंद ने कहा, सुनो, माननीय आदमी का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है। ये गुरुपुत्र है, इसके मस्तक में मणि है, इसके मस्तक से मणि निकाल दो और इसको मूंड कर ऐसे ही छोड़ दो। इससे बड़ी इसकी कोई अधोगति दूसरी हो नहीं सकती। और इसी प्रकार से छोड़ दिया सजनों। अब देखो आदमी कहाँ ऐसा फरामोश होता है। अश्वत्थामा को विचारना चाहिए था कि काम तो मैंने मरने के किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ दिया। शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन वो ईर्ष्या मन में लगी रही। उसने कहा, मैं इनके वंश को ही निपटा कर छोड़ूंगा। और सजनों, अब इसने दिमाग दौड़ाया कि इनके वंश में अब रहा कौन? 5 पांडव तो बूढ़े हो लिए, द्रौपदी के 5 पुत्र मैंने मार ही दिए, घटोत्कच पहले मर ही गया था। हाँ, मैंने सुना था कि जब अभिमन्यु मरा था उस समय अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती थी। चलो उस शिशु को ही मारते हैं गर्भ में। और अपना ब्रह्म अस्त्र उसने सुभद्रा उत्तरा के ऊपर चला दिया गर्भ को निपटाने के लिए। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र आता देखा तो कृष्ण की ओर चिल्ला कर दौड़ी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा केशव। मुझे अपने मरने का गम नहीं है, लेकिन ये पूरा पांडव वंश डूब जाएगा। इस वंश की रक्षा करो केशव। सज्जनों, इस प्रकार से जब उत्तरा ने पुकारा तो मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, बोले, बेटी उत्तरा, तुम 1 मिनट के लिए अपने मन में मात्र भाव लाओ बस। और जैसे ही उत्तरा अपने मन में मात्र भाव लाई, एक अंश से भगवान वहीं खड़े हैं सब पांडवों के बीच, और एक अंश से छोटे से बनकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए और जाकर चक्र चला दिया और उसके ब्रह्म अस्त्र को वहां मारा। अंदर उसकी रक्षा कर रहे हैं गर्भ के अंदर, और बाहर पूछ रहे हैं, बेटी अब कैसा लग रहा है? उत्तरा कह रही, हाँ अब तो ठीक है प्रभु, अब पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन एक बात बताएं, जिस प्रकार से भगत की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती ना, इसी प्रकार भगवान की कोई भी चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती। किसी को पता नहीं इस लीला का। सारे पांडव खड़े हैं, कुंती बुआ भी खड़ी हैं, लेकिन कोई नहीं जान पाया। पर कुंती ने सब कौतुक देख लिया कि एक अंश से ये अभी यहाँ खड़ा है और एक अंश से ये उत्तरा के गर्भ में भी गया है। कुंती जान गई। कुंती के नेत्र सजल हो गए सजनों, और कन्हैया के चरणों में सर झुकाते हुए बोली, हे प्रभु, प्रणाम करती हूँ आपको। कन्हैया ने कहा, ए बुआ, ये क्या करती हो बुआ? अरे तुम मेरी बुआ हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम्हारे छोटे भाई का सबसे छोटा पुत्र। कुंती ने आंखों से पनियारे चल पड़े
रोती रोती बोली, यही तो तुम्हारी विचित्र लीला है लाला। किसी के बेटे बनते हो, किसी के पोते बनते हो, पर ये क्यों नहीं कहते कि इस सारे संसार के बाप तो आप ही हो। आप भगवान हो गोविंद, मेरी दृष्टि से आप बच नहीं सकते। कन्हैया ने देखा, हो ये तो बुआ हमें बदनाम कर रही है। कन्हैया पहले ही शोर मचाने लगे। अच्छा ठीक है, बुआ कहती है मैं भगवान हूँ। ए धर्म, अरे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, देखो मैं भगवान हूँ। बुआ कह रही है अच्छा चलो मैं भगवान हूँ तो मैं कुछ ना कुछ देता हूँ, मांगो, जिसे जो चाहिए वो ही दूंगा, मांगो। धर्मराज ने कहा, गोविंद मेरी बुद्धि में धर्म सदा बैठा रहे, मैं धर्म को छोड़कर कोई काम ना करूं। भगवान ने कहा, एवं मस्त। भीम ने कहा, कन्हैया मुझे तो लोग वैसे भी भोजन भट्ट कहते हैं, कुछ ज्यादा ही खाता हूं, सो ऐसा कि जितना मैं खाता हूं हमेशा बना रहे। गोविंद ने कहा, तथास्तु। अर्जुन ने कहा, प्रभु बस आपके चरणों की भक्ति ही चाहता हूँ। तथास्तु। नकुल सहदेव को भी दिया, द्रौपदी को भी दिया। और जब कुंती से कहा, बुआ अब मैं भगवान हूँ, आप मांगो, क्या मांगती हो वही दूंगा। कुंती ने रोते हुए अपने साड़ी के पल्लू को फैलाया और कहा, कन्हैया अगर कुछ देना ही चाहता है, मांगते तो वो लोग हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, मेरे पास तो पहले ही तूने सब कुछ दिया है। और अगर इतने पर भी कुछ देना चाहता है तो संसार में जितने भी दुख हैं वो सब मेरी इस झोली में डाल दे। सजनों, कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। मेरे गोविंद ने कहा, बुआ आपके जीवन का एक भी क्षण कभी सुख में बीता हो मुझे याद नहीं है। इतने दुख आप पर पड़े, आज कुछ मांगने का अवसर मिल रहा है तब भी दुख मांग रही हो, ऐसा क्यों बुआ? कुंती ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख पे मैं जो पल पल नाम जपाए। कन्हैया तेरे इस सुख से तो वो दुख बढ़िया है जो हर पल में तेरा नाम लेने को मजबूत कर देता है। और एक बात बताए सजनों, वैसे ये बात सही है, अब मैंने तुम्हें दंडौत की है तो मैं क्या मांगू? मैं क्या मांगू तुझसे, मुझे ये दे या वो दे दे। मैं क्या मांगू तुझसे, मुझे ये दे या वो दे दे। हे प्रभु मैं क्या तुमसे मांगू, क्या मानने लायक हूँ। आंध्र प्रदेश में एक महात्मा है रामचंद्र दास जी, वो कहते हैं ईश्वर से कि मैं जो मांगू तुझे तू न देना मुझे। अगर मैं मांगने की गलती कर जाऊं तो तुम देने की भूल मत करना। मैं क्या